बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है उसमें आज हम पढ़ेंगे टॉर्क एंड करंट कैरिंग कॉइल। हमारे पास एक करंट है, वो एक कॉइल में कैरी हो रहा है, या एक कॉइल है वो हमारे पास करंट करंट कैरी कर रहा है। तो ये जो है ना हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में करंट कैरी करेगा, जिसकी वजह से हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ जाते हैं कि डायग्राम में जो एक्सप्लेनेशन है, अगर उसकी समझ आपको आ गई तो पूरे टॉपिक को समझना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने हमारे पास ये एक क्लोज लूप है, इसको हम कॉइल भी कहते हैं। तो हमारे पास इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, ये आई आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, और ये इसमें हमारे पास इस तरह फ्लो कर रहा है। 1 2 3 4, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है। और आपको पता है, जब हमारे पास किसी करंट कॉइल में या किसी चीज़ में करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यही मैग्नेटिक फील्ड आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जब करंट इस डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास इधर इस तरह इस डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में उसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना इस पर वो फोर्स की बात कर रहे हैं, जिस जिस मतलब इसमें करंट जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम इसकी फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी बात करते हैं पहले। तो आप देखें इस डायग्राम की तरफ, ये हमारे पास साइड 1 है, ये साइड 2 है, ये साइड 3 है, और ये साइड 4 है। तो अगर आप साइड 1 और साइड 3 की तरफ देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल जो मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, ये एक दूसरे को पैरेलल है, मतलब नो एंगल बना रहा है, थीटा इसके दरमियान ज़ीरो है। तो इसीलिए अगर हम इस दोनों साइड पे फोर्स मालूम करना चाहते हैं तो हमारे पास साइड 1 और साइड 3 का जो फोर्स आएगा वो हमारे पास मिनिमम फोर्स आएगा, क्योंकि इसके दरमियान जो मेन रीज़न है वो हमारे पास इसके दरमियान जो एंगल है वो ज़ीरो है। थीटा मतलब जीरो, साइन थीटा ज़ीरो है, तो हमारे पास साइन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर होता है। तो ये हमारे पास F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू ज़ीरो। वो साइड 1 और साइड 3 पे जो फोर्स लगेगा वो ज़ीरो के बराबर होगा। अभी हम मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम फोर्स हमारे पास साइड 2 और साइड 3 पर होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारे पास करंट नीचे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस तरह है। तो दोनों दरमियान में एक दूसरे को परपेंडिकुलर 90 एंगल बना रहे। इसी तरह अगर आप साइड 4 और साइड 4 में भी देखें तो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, और बी की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास 90 एंगल एक दूसरे को बना रहा है। तो इसमें हमारे पास जो फोर्स प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि ये थीटा पे डिपेंड करता है। जब थीटा ज़्यादा हो तो एंगल ज़्यादा हो तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर हम साइन 90 देखें तो साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर है, तो मैक्सिमम फोर्स होगा F2 इज इक्वल टू F4 इज इक्वल टू मैक्सिमम। तो अगर हम जो है ना अभी इस जो हमारा टॉपिक है वो टार्क की तरफ है, तो ये जो है ना हम टार्क पे बात करेंगे। तो अगर हम राइट हैंड रूल फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इस्तेमाल करें तो F1 इज इक्वल टू F4 के बराबर है, ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स है। और यही जो दोनों फोर्स है ये हमारे पास इस कॉइल में टार्क प्रोड्यूस करेंगे, या इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग टार्क इन ए कॉइल। सो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम है, और यही डायग्राम इस डायग्राम का पार्ट है, लेकिन मैंने इधर बनाया है F2 और F4। करंट की डायरेक्शन इसमें जो है ना इस तरह है, और इस तरह ये बी की डायरेक्शन है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, अगर और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि आप इस डायग्राम में देखते हैं कि इधर करंट नीचे फ्लो हो रहा है, जबकि इस फोर में या डायरेक्शन नंबर 4 में करंट ऊपर फ्लो हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे को 180 बना रहा है, यानी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। तो यही वजह है हमारे पास टार्क प्रोड्यूस करने का, क्योंकि टार्क की डिफिनीशन हमारे पास है कि टू फोर्सेस अपोजिट में, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास टार्क की कंसेप्ट है। तो यही कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करें, और ये हमारे पास एक F1 और F2 और F4 का डायग्राम है। तो अभी से इसकी मदद से हम टार्क की जो कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो आपको पता है कि टार्क हमारे पास बराबर है, अगर हम इसको सेंटर पॉइंट से देखें तो इसको हम ओ नाम दिया है। अगर हम इसको रोटेट करें तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज में डायरेक्शन करेगी, मतलब बी टूवर्ड जो है ना इस तरह जाएगी, तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी। इस तरह हमारे पास इसकी मूवमेंट होगी। तो अगर हम टार्क की इक्वेशन को लिखते F2 V/2 प्लस F4
B/2 ये हमारे पास टार्क का इक्वेशन है। तो F2 की वैल्यू भी हमने मालूम किया है और F4 की भी वैल्यू हमने मालूम किया है, सिर्फ इसको पुट करना है इसमें। तो हमने F2 और F4 की वैल्यू इधर से पुट की इसमें। तो आपको ये भी पता है कि 2 और 2 F2 हमारे पास B/2 के बराबर है, जबकि ये F4 भी हमारे पास इस तरह बराबर है। तो ये दोनों हम अगर ऐड करें तो 2IBA आ जाएगा और B/2 इस तरह आ जाएगा। तो यही 2 और 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास जो नेट इक्वेशन बचा वो इस तरह आया। तो हमारे पास आपको बराबर है कि ए जो है ना ये लेंथ ऑफ द कॉइल है, जबकि बी वेट ऑफ द कॉइल है। तो लेंथ दर वेट हमारे पास एरिया के बराबर है, तो इसकी जगह हम सिंपल ए लिखते हैं। और ये हमारे पास नेट इक्वेशन है या फाइनल इक्वेशन है टार्क के लिए। इसमें हमारे पास जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास मैक्सिमम टार्क प्रोड्यूस होगा। अभी हम अगर यूनिफॉर्म फील्ड की बात करें जिसमें हमारे पास थीटा लेस देन 90 होगा, तो इसमें हमारे पास जो टार्क प्रोड्यूस होगा इसके लिए जो इक्वेशन आएगा वो हमारे पास IBA sin 90 का होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और क्विकली रिव्यू लेते हैं टुडे लेक्चर का। तो सबसे पहले हमने टार्क करंट कॉइल की जो डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन थी वो बताई। फिर हमने फोर्सेस की बात की कि F1 F3 के बराबर है जो कि मिनिमम फोर्स है, और F2 F4 के बराबर है जो कि मैक्सिमम फोर्स है। फिर हमने टार्क किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है उसकी डेफिनेशन की, और F2 और F4 का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर प्रोड्यूसिंग टार्क इन ए कॉइल वो भी हमने बताई। और फिर जो है ना हमने इसकी डिराइवेशन की, मैथमेटिकल जो फाइनल इक्वेशन आ गया वो हमारे पास ये आ गया। और जो ये नीचे इक्वेशन ये फाइनल ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। तो इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।